नमस्कार, हमारे चैनल सनातन सुधा में आपका स्वागत है। गंगा दशहरा के पावन अवसर पर गंगा स्नान, गंगा पूजन तथा इससे संबंधित पौराणिक कथा सुनने का विशेष महत्व है। आइए जानते हैं गंगा दशहरा की कथा। अयोध्या के महाराज राजा दशरथ और श्री राम को आप सभी जानते हैं। पौराणिक काल में उनके ही पूर्वज महाराज सगर ने एक बार विशाल अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया और उसकी देखरेख की जिम्मेदारी अपने पौत्र अंशुमान को सौंप दी। यज्ञ में विघ्न डालने के उद्देश्य से देवराज इंद्र ने राजा सगर के यज्ञ के अश्व का अपहरण कर लिया और उसे ले जाकर पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र चोरी हुए घोड़े को खोजने के लिए निकल पड़े। वे धरती में गहरी खुदाई करते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे, जहां घोड़ा बंधा हुआ था। उन्होंने सोचा कपिल मुनि की इसमें भूमिका है। उन्होंने उनसे कटुता पूर्वक बात की और उनका अपमान किया। इससे क्रोधित होकर कपिल मुनि ने अपनी शक्ति से उन्हें भस्म कर दिया। घोड़े की खोज में जब अंशुमान कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो महात्मा गरुड़ ने उन्हें सगर के पुत्रों के भस्म होने की जानकारी दी। साथ ही गरुड़ जी ने यह भी बताया कि सभी भस्म हुए लोगों को मुक्ति केवल मां गंगा के पवित्र जल से मिल पाएगी, जिसके लिए उन्हें स्वर्ग से धरती पर लाना होगा। यह सुनकर अंशुमान वहां से घोड़ा लेकर चले गए और वापस पहुंचकर राजा सगर को पूरा वृतांत सुनाया। यज्ञ संपन्न होने के बाद राजा सगर, अंशुमान और उनके पुत्र दिलीप ने गंगा को धरती पर लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। कई वर्षों के पश्चात राजा दिलीप के पुत्र भागीरथ ने देवी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तपस्या की, जिसे मां गंगा प्रसन्न हुई और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। राजा भागीरथ ने मां से धरती पर आने का आग्रह किया, जिससे उनके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिल पाए। मां गंगा धरती पर आने के लिए मान गईं, लेकिन उन्होंने भागीरथ को बताया कि अगर वह स्वर्ग से सीधा पृथ्वी पर आएंगी तो पृथ्वी उनके वेग और गति को सहन नहीं कर पाएगी और वह पाताल में चली जाएगी। इस समस्या के समाधान के लिए देवी गंगा ने भागीरथ को भगवान शिव की आराधना करने के लिए कहा। इसके बाद भागीरथ शिव भक्ति में पूरी तरह लीन हो गए और इससे प्रसन्न होकर स्वयं महादेव ने उन्हें दर्शन दिए। जब शिव जी ने उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा तो उन्होंने अपनी समस्या के बारे में बताया। भागीरथ की समस्या सुनकर महादेव ने इसका समाधान निकाला और गंगा जी को अपनी जटाओं में धारण कर लिया। कुछ समय तक मां गंगा शिव जी के जटाओं में बंधी रहीं। फिर ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को भगवान शिव ने अपनी एक जटा खोल दी और देवी गंगा 7 धाराओं में पृथ्वी पर प्रवाहित हुई। इस प्रकार भागीरथ मां गंगा को धरती पर लाने में और अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने में सफल रहे। भागीरथ के कठोर तप के कारण ही गंगा जी को धरती पर भागीरथी नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए ज्येष्ठ दशमी के दिन को गंगा दशहरा के पर्व के रूप में जाना गया। गंगा दशहरा को मां गंगा के धरती पर आगमन के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। आइए अब मां गंगा की प्राचीन आरती करते हैं। चंदिनी नरनाग बेबुध बंदिनी जय जन्नो बालिका। जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि चय चकोर चंदिनी नरनाग बेबुध बंदिनी जय जन्नो बालिका। विष्णु पद सरोज जासी ईस शीस पर बिभहासी। त्रिपथगासी पुण्य राशि पाप छालिका। जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि चय चकोर चंदिनी नरनाग विबुध बंदिनी जय जनु बालिका। विमल विपुल बहसी बारी शीतल त्रयतापहारी। भवर बर विभंग तर तरन
शशि धवल धार भंजन भव भार भक्ति कल्प थालिका जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंदिनी नर नाग विबुध बंदिनी जय जनु बालिका निज तटवासी विहंग जल थल चर पशु पतंग कीट जटिल तापस सब सरिस पालिका जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंदिनी नर नाग विबुध बंदिनी जय जनु बालिका तुलसी तव तीर तीर सुमेरत रघुवंश वीर विचरत मति दे